welcome back to my channel. This is Muskan and you are watching Smile with Muskan. So I'm back with a new video and पिछले week मैंने video नहीं डाली थी because I'm not well from some time. But yeah, in this video I'll be talking about some online courses of Amity. मतलब जो Amity online होता है ना, वो कैसा होता है, Amity online में कौन कौन से कोर्सेज वो प्रोवाइड करते हैं एंड विद इन दैट कोर्सेज वो कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं ये वीडियो में बात करूंगी और उनके एग्जाम स्ट्रक्चर कैसे होते हैं या उनकी फीस कैसी होती है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होंगी ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इंक्लूडिंग ऑनलाइन एमबीए। या अगर आप सोच रहे हो ऑनलाइन परस्यू करने का कोई भी डिग्री फ्रॉम एमिटी, आप ज़रूर से इनरोल कर सकते हो, पर ये वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन लेना। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। एमिटी ऑनलाइन कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें बताने के पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि एमिटी ऑनलाइन कंडक्ट कैसे होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो वर्क कैसे करता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। एमिटी ना एक पोर्टल है एमिगोज, तो वो उस पोर्टल पे ना सारे लेक्चर्स, जितने भी असाइनमेंट्स, प्लेसमेंट्स, वेबिनार, सेमिनार, सब कुछ वो अमीगोज पे ही स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और जो स्टडी मटेरियल होता है इंक्लूडिंग बुक्स एंड ऑल, वो सब कुछ डिलीवर करा देती है आपके घर में विद इन 1 मंथ और 15 डेज। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कन्वीनियंटली अमीगोज के पोर्टल से आप घर बैठे बैठे कोर्स कर सकते हो फ्रॉम एमिटी। इनका जो सर्टिफिकेट होता है लाइक वो यूजीसी ही, मतलब यूजीसी एफिलिएटेड कॉलेज है, तो वो जेन्युइन होता है सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं है कि आप डिस्टेंस लर्निंग करोगे तो आपका वो वेटेज नहीं होगा, तो वेटेज होता है। प्लस यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूंगी कि जो प्लेसमेंट होते हैं ना, वो प्लेसमेंट अश्योरिटी देते हैं, प्लेसमेंट गारंटी नहीं देते हैं इन एमिटी ऑनलाइन। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करने आ रहे हो तो आपको प्लेसमेंट अश्योरिटी के साथ गारंटी भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलेगा बस, मतलब वो आपको बस असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे कैसे आप लाइक रजिस्टर कर सकते हो, और प्लेसमेंट्स आपके अमीगोस पे ही लिस्ट हो जाएंगे। आप वहां पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके इजीली फिल कर सकते हो फॉर्म फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। और वो कॉलेज आपको प्रॉपर प्रिपरेशन में हेल्प कराएगी, लाइक आपके सीवी, इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कराएगी, लेकिन फॉर्म फिलअप करके आपको इंटरव्यू में खुद ही बैठना होगा। ये सारी चीजें जो है वो आपको अपने ऊपर ही करनी होंगी। लेकिन एक चीज मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप एमिटी ऑनलाइन के लिए जा रहे हो तो आप पूरी तरह से कॉलेज पे डिपेंडेंट मत होना फॉर प्लेसमेंट्स। आप अपनी तरफ से भी कुछ बैकअप रखना, अपनी तरफ से भी आप सर्च करते रहना एक्टिवली कंपनीज के लिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। क्योंकि जैसा होता है ना, कहीं से भी आप ऑनलाइन करोगे ना कोर्स, तो उतना वेटेज आपको प्लेसमेंट्स में उतना हाईलाइट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन करोगे तो ज्यादा आप हाईलाइट होगे। ये सारी चीजें तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है, बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहती है। कंपनीज वही ऑफलाइन भी आती हैं, ऑनलाइन भी वही सेम कंपनीज आती हैं, सैलरी पैकेजेस भी दोनों की सेम होती हैं। बस आपको ये है कि आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी गारंटी नहीं दी जाएगी आपको इन एमिटी ऑनलाइन। अब मैं थोड़े से कोर्सेज के बारे में बात कर लेती हूँ जो एमिटी ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करता है, और उनके अंदर कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद मैं इनकी फीस भी बता दूंगी, या फिर साथ साथ ही मैं इनकी फीस आपको बता देती हूँ। पहला है आपका बीसीए, इसमें आपके 8 कोर्सेज आ जाएंगे और इनकी टोटल फीस जो पड़ेगी आपकी अबाउट 1.5 लाख टू 2.3 लाख पड़ेगी। टोटल फीस के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जितने भी आपके ईयर्स होंगे ना, इनका टोटल फीस। आई थिंक फीस तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर इनकी एलिजिबिलिटी की बात अगर मैं कर लूँ तो सीबीएसई 12th होने चाहिए आप, या फिर यूपी बोर्ड से 12th पास आउट होने चाहिए, देन ही आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। फिर आ जाता है आपका एमबीए और पीजीडीएम, इसमें टोटल 26 कोर्सेज होते हैं। इनकी ट्यूशन फीस जो टोटल होती है वो 1.8 लाख टू 3 लाख के बीच में होती है। इसमें आपके ग्रेजुएशन में 40% नेसेसरी होता है, इसमें आपको ग्रेजुएशन करना इम्पोर्टेंट है, फिर ही आप एमबीए या पीजीडीएम कोर्स के लिए जा सकते हो। और विद इन दिस कोर्स टोटल 26 कोर्सेज हैं। इन सब के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको मेन कोर्सेज और एलिजिबिलिटी और ट्यूशन फीस में बता देती हूँ, ठीक है। फिर आपका आता है बीए कोर्सेज, इसमें टोटल 15 कोर्सेज आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बीए कोर्सेज।
इसका जो ट्यूशन फी होता है टोटल वो 30K से लेकर के 1.7 लाख तक होता है। इनमें आपके जो सीबीएसई 12 से होने चाहिए या फिर यूपी 12 से होने चाहिए, ये बेसिक इसमें एलिजिबिलिटी है। फिर आपका आ जाता है एमसीए, इसमें टोटल 8 कोर्सेज होते हैं। इनका ट्यूशन फी 1.7 लाख टू 2.5 लाख होता है और इनका एलिजिबिलिटी भी सेम है, आपको ग्रेजुएशन मस्ट होना चाहिए मास्टर्स के लिए। फिर पीजी डिप्लोमा आ जाता है, इसमें आपकी फीस जो है ना वो मेंशन नहीं है, मुझे अगर कहीं मिलेगी तो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी, बट हाँ मैं अपने से गलत नहीं कुछ बताने वाली हूँ। सो इसका एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए वो 10+2 50% होना चाहिए। और जो एग्जाम्स होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड के थ्रू आप दे सकते हो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड। फिर आता है बीबीए, इसमें टोटल 4 कोर्सेज होते हैं। इसका फीस जो होता है वो 1.6 लाख टू 2.3 लाख के बीच में होता है। इनमें भी आपके 12th होना जरूरी है फ्रॉम एनी बोर्ड। फिर आता है बीएससी ऑनर्स, इसमें टोटल 2 कोर्सेज है। इसका फीस भी 3.6 लाख है। इसमें भी आपको 12th पास होना चाहिए फ्रॉम एनी बोर्ड। फिर आ जाता है बीकॉम, इसमें टोटल 5 कोर्सेज है। इसमें फीस आपका 89K टू 2.5 लाख डिफर करता है। इसमें भी 10+2 55% से होने चाहिए आप। फिर आ जाता है एमकॉम, एमकॉम के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। इसका फीस 1.1 लाख टू 1.2 लाख है और एमकॉम के अंदर टोटल 4 कोर्सेज है इनके। फिर आ जाता है एमएससी, एमएससी में भी 2 कोर्सेज है। इसका भी फीस 1.7 लाख टू 2.5 लाख है। फिर आ जाता है एमए, एमए के भी 4 कोर्सेज है टोटल, इसमें भी फीस 1.3 लाख टू 2.5 लाख है। सो अब मैं ना इन सारे कोर्सेज के अंदर आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशन से प्रोवाइड करते हैं, लाइक एमबीए के अंदर कौन कौन से कोर्सेज है, बीसीए के अंदर कौन कौन से कोर्सेज है, इसका भी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। सो अगर मैं बीसीए की बात करूं तो इसके अंदर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसकी टोटल फीस है 1.5 लाख, ड्यूरेशन है 3 इयर्स। सो इसमें आपके स्किल्स पाइथन, बिग डेटा, यही सब, C++, जावा, यही सब बिल्ट होंगे। और फिर आ जाता है बीसीए इन डेटा एनालिटिक्स ऑनलाइन, इसमें टोटल फीस जो है वो 2.25 लाख है, ड्यूरेशन है 3 इयर्स का। इसमें भी आपको जो भी बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो आपके इनहांस होंगे और आपको उस हिसाब से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है बीसीए इन डेटा एनालिटिक्स, इसमें भी टोटल ट्यूशन फीस जो है वो 2.25 लाख है, ड्यूरेशन है 36 मंथ्स। फिर आता है बीसीए इन क्लाउड इन सिक्योरिटी ऑनलाइन, इसमें टोटल फीस जो है वो 2.25 लाख है, ड्यूरेशन है 3 इयर्स। फिर बीसीए इन क्लाउड एंड सिक्योरिटी, टोटल फीस है 2.25 लाख, ड्यूरेशन इज 36 मंथ्स। फिर बीसीए इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑनलाइन, इसका टोटल फीस है 2.25 लाख, ड्यूरेशन है 3 इयर्स। बीसीए इन डेटा इंजीनियरिंग ऑनलाइन, टोटल फीस इज 2.25 लाख, ड्यूरेशन इज 3 इयर्स। तो ये बेसिक इसके अंदर स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं और जो इसका टोटल फीस है वो 2.25 लाख है मेनली। अब हम सबसे मेन एमबीए के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत सारे लोगों को क्वेरीज भी होती हैं कि एमिटी में एमबीए ऑनलाइन कैसा होता है या फिर उसके अंदर कौन कौन से स्पेशलाइजेशन हमें मिल जाते हैं। सो अगर हम एमबीए की बात करें, एमबीए ऑनलाइन की, तो उसका टोटल फीस है 1.99 लाख, ड्यूरेशन इज 2 इयर्स और फीस इसकी काफी अच्छी है इस हिसाब से। फिर आ जाता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन, इसकी टोटल फीस है 1.99 लाख, ड्यूरेशन अगेन 2 इयर्स। फिर एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स ऑनलाइन, इसकी टोटल फीस है 1.99 लाख, ड्यूरेशन इज 2 इयर्स। एमबीए इन एचआर एनालिटिक्स, इसका टोटल फीस है 1.99 लाख, ड्यूरेशन इज 2 इयर्स। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका टोटल फीस है 1.99 लाख, ड्यूरेशन इज 24 मंथ्स। एमबीए इन डेटा साइंस ऑनलाइन, इसका टोटल फीस है 1.95 लाख, ड्यूरेशन इज 2 इयर्स। एक जो अभी एमबीए डिग्री नया ऐड हुआ है वो है एमबीए इन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप ऑनलाइन, इसका टोटल फीस है 1.99 लाख, सेम है सबका, ड्यूरेशन 2 इयर्स है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज ने डिसकंटिन्यू भी कर दिए हैं फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। सो आप इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज एक्टिव हैं, जो मैंने बताए हैं वो भी एक्टिव हैं। और अगर कोई नए इंट्रोड्यूस इन लोगों ने किए होंगे तो वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वेबसाइट का लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो।
और फिर ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज है लाइक बीए, एमसीए, पीजी डिप्लोमा, बीबीए, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी, एमए, एग्जीक्यूटिव एमबीए। सो इन सारे के अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस है। अगेन मैं अगर बताने बैठूंगी तो 2 घंटे निकल जाएंगे। सो मैं ना लिंक पेस्ट कर दूंगी, आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो कि इन कोर्सेज के विद इन कौन कौन से सब कोर्सेज हैं जो एमिटी अभी प्रोवाइड कर रहा है एक्टिवली। सो वो सारी चीजें, फीस वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएंगी। तो उस यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां पे क्लिक करके जा सकते हो। इजिली सब कुछ वहां पे आपको प्रोवाइड होगा, वहां पे आप देख लेना। तो यार अब ना मैं थोड़ा सा एमबीए, ऑनलाइन एमबीए फ्रॉम आमिटी के बारे में बात कर लेती हूँ। जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मेरे एमबीए वाले वीडियो पे भी काफी सारे कॉमेंट्स आए थे कि ऑनलाइन एमबीए कैसा है, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था। सो यार अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ ना, तो जेन्युइनली बताऊँ तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होगा ऑनलाइन से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप फालतू घर में बैठे हुए हो, आपको ऑनलाइन करना है, करने का मन कर रहा है बस, तो यार ऑफलाइन जाके कर लो। ऑनलाइन करने का कोई फायदा नहीं है। इस मैं क्यों बोल रही हूँ ना यार, देखो अगर वर्किंग प्रोफेशनल करेंगे तो उनके पास ना ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो अगर उनको कोई जॉब मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगी, तो उनके एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड होगी वो चीज। उनका एक्सपीरियंस भी एड ऑन होगा, तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी हाइक ज्यादा होगी इन कंपेयर टू फ्रेशर्स। और अगर आप फ्रेशर हो, आप ऑनलाइन एमबीए करने जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा। एक तो आप ऑनलाइन कर रहे हो, दूसरा आप फ्रेशर हो। सो आप प्लीज कंसिडर करना कॉलेज जाके ऑफलाइन एमबीए करने का। और प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ ना यार, तो कंपनी सेम आती है, बट थोड़ा सा सैलरी में डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल होगा वो ऑब्वियसली हाइक लेके जाएगा, फ्रेशर जो होगा उसको बेसिक सैलरी, बेस सैलरी जो है वही मिलेगी। तो काफी लोगों से मैंने बात भी किया था एमबीए में। तो देखो यार, एवरेज तो कुछ भी शो कर देते हैं वो वेबसाइट पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ऐसे 6 LPA, 7 LPA, 8 LPA ऐसे ही लगे थे। कोई इतना अनएक्सपेक्टेड सा नहीं था कि जिसका 25 LPA का सैलरी पैकेज लगा हो। सो ये माइंड मेकअप करके जाना कि कोई भी वैकेंसी अगर आपके एंड पे आती है फ्रॉम एमिटी, कोई भी प्लेसमेंट के लिए कंपनी अगर आती है, तो बेस सैलरी 7 LPA, 6 LPA, 7 LPA मोस्टली ही लेके आएगी वो, ठीक है। 12 भी जा सकती है, पर 7 8 वाले ज्यादा मोस्टली रहेंगे। और ऑनलाइन में तो ये चीज और है, ऑनलाइन में भी आपके अमीगोस पे ही जो कंपनीज होंगी ना, वो उनके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, आप वहां पे रजिस्टर इजीली जाके कर सकते हो। तो उसमें आप जब देखोगे ना, तो उनका बेस सैलरी यही रहता है 6 7 8। आप काफी सारे और भी यूट्यूब पे वीडियोस है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो, उन्होंने भी सेम चीज बताई है। और मैंने जिनसे बात किया है वो भी सेम चीज बता रहे थे। सो ऐसा माइंड मेकअप मत करके आना ऑनलाइन एमबीए करने की यार हमें तो 25 lakhs पर एनम का सैलरी मिलेगा अगर हम जा रहे हैं करने एमबीए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मोस्टली कंपनीज आएंगी, अगर आप मार्केटिंग लेते हो तो मोस्टली कंपनीज जो आएंगी वो 7 8 की आएंगी। फाइनेंस लेते हो तो हाँ वो 12 13 14 की आ सकती हैं। बट इतना अनएक्सपेक्टेड सा नहीं होगा कि आपको सीधे 25 30 lakhs का सैलरी पैकेज वो ऑफर कर दे, अगर आप एक फ्रेशर हो तो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको 2 3 years का एक्सपीरियंस है, तब वो केस हो सकता है, आपको हाइक के साथ वो पैकेज मिल सकता है। सो यार अगर मेरे से आप पूछोगे कि हमें ऑनलाइन जाना चाहिए या फिर ऑफलाइन, तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप ऑनलाइन प्रेफर करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ऑफलाइन इजिली कर सकते हो, बहुत सारे ब्रांचेस हैं एमिटी के। सो उसमें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा आपको। तो मैं सेकेंड चीज के बारे में बात करूंगी, जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स, उनके बारे में। तो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं इनके एग्जाम्स। प्लस जो साइट होती है अमीगोस की, कभी कभी क्रैश हो जाती है ड्यूरिंग एग्जाम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम के बीच में अगर क्रैश हो गया तो 2 घंटे का आपके पास टाइम है, तो आधे घंटे निकल गया तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका एग्जाम जहां से रुका होगा वहीं से स्टार्ट होगा, आपको सेम टाइम मिलेगा। सो ये चीज बहुत अच्छी उन्होंने बना रखी है। सेकेंडली, चीटिंग होती है या नहीं, तो ऑब्वियसली आप ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम में चीटिंग कर सकते हो। आप एमिटी के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली कर सकते हो, बट हाँ संभल के करना। बहुत मतलब एक्टिवली वो देखते हैं कि हाँ, ऑब्वियसली यार प्रॉक्टर्ड होता है तो आपको थोड़ा संभल के करना पड़ेगा, वरना आपका बैग भी आ सकता है ऑनलाइन में बैठे बैठे।
यार देखो, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल जो होता है ना बहुत इजी होता है। जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है ना, जो बुक्स आपके घर पे आते हैं, उनमें ही से ही आता है सिलेबस। कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आते, ऐसे एक दो क्वेश्चंस हो जाएंगे आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन आपका जो बेसिक मार्क्स आपको चाहिए होता है ना, वो आप बुक से इजिली कर सकते हो। प्लस जो लेक्चर्स एंड ऑल होते हैं ना टीचर्स के, वो सेव्ड होते हैं, तो आप इजी जाके उनको रिविजिट करके देख सकते हो। और जो इनके लेक्चर्स होते हैं, वो सारी चीजें जो होती है ना, शेड्यूल वगैरह, वो सब चीजें एमिगोस पे आ जाती हैं। आप वहां से अटेंड कर सकते हो। सेमिनार्स हुआ, वेबिनार हुआ, या फिर प्लेसमेंट ड्राइव जो आता है, वो सारी चीजें आपको अमिगोस में मिल जाती हैं। तो आपको इधर उधर कुछ दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत इजी इंटरफेस मिलेगा अमिगोस का। सो आप इजिली वहां से एक्सेस करके अपना आप स्केड्यूल प्रोसेस कर सकते हो। और इन एग्जाम्स के लिए मेनली आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन एमबीए किसी भी कॉलेज से करने जा रहे हो, तो आप मेक श्योर करना आपके पास लैपटॉप पीसी अवेलेबल हो। मोबाइल से कुछ नहीं होता। सो एग्जाम्स एंड ऑल सब कुछ आप लैपटॉप में ही दोगे। इवन अलाउड भी नहीं होता एग्जाम्स मोबाइल में देना। सो आपको आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है। सेकेंडली, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि सारे एमसीक्यूज नहीं आते। टाइपिंग के भी होते हैं क्वेश्चंस, कुछ 7 मार्क्स 8 मार्क्स के होते हैं। लंबे लंबे पैराग्राफ्स आपको लिखने होते हैं इन अ लिमिटेड टाइम। तो आपकी टाइपिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए ऑनलाइन एमबीए करने के लिए। सो इन सारी चीजों को भी पॉइंटर्स मेन होते हैं ना, जो मैंने सोचा आपको बता दूं, कि आप अगर कोई ऐसा है जो टाइपिंग स्किल्स नहीं अच्छी है जिनकी, आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, तो आप क्वेश्चंस छोड़ के बैठ जाओगे लास्ट में। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो लोग भी ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं फ्रॉम एमिटी, या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं फ्रॉम एमिटी, वो कैंपस कभी भी विजिट कर सकते हैं। वो अलाउड है, ऐसा नहीं कि वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही वो करेंगे। आप कभी भी विजिट कर सकते हो, अपने फैकल्टीज से मिल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, जाके वहां पे सॉल्व कर सकते हो। सो ये बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज के लिए। प्लेसमेंट्स के भी टाइम आप विजिट कर सकते हो एमिटी। आप हॉस्टल्स में रह के भी प्लेसमेंट्स ले सकते हो, ये भी एक ऑप्शन होता है। आई डोंट नो सारे कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं या नहीं, बट हाँ, इन सम कोर्सेज जहाँ तक कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है, ऐसे कुछ रूल्स हैं कि आप प्लेसमेंट्स में भी जाके हॉस्टल में रह के प्लेसमेंट्स अटेंड कर सकते हो। तो या आई थिंक सो मैंने बहुत सारी चीजें एमिटी ऑनलाइन के बारे में बता दी होंगी इस वीडियो में। अलग अलग कोर्सेज के बारे में भी मैंने बताया है। और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ से आप उन कोर्सेज के अंदर कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है वो भी आप देख सकते हो, उनके फीस वगैरह इजिली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, जिन्हें भी इस वीडियो की जरूरत हो, या फिर जो नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेने वाले हैं। टिल देन बाय बाय।